जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की 21 से लेके 31 जनवरी तक फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में हम लोग सिर्फ आपके पार्टनर की फीलिंग देखेंगे। जैसे वीकली रीडिंग होती है उसी तरीके से वीकली आपके पार्टनर की 10 दिनों में क्या फीलिंग रहेंगी आपके लिए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की इन 10 दिनों में क्या फीलिंग रहने वाली हैं। सॉरी अगर कैमरा, आई डोंट नो कब क्या हो जाए। यूट्यूब की गाइडलाइन ऐसी होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओके, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखिए, ये पार्टनर आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके लवर, आपके एक्स, आपके न्यू पर्सन। अगर आप सिंगल हैं तो किसी को क्रश है आप पर, या आपको किसी पे क्रश है। ये सभी लोगों की फीलिंग्स यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब होता है सब कुछ, कोई भी जेंडर, कोई भी साइन, एवरीथिंग। ओके, तो काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल। तो आपके पार्टनर या तो पैसे में बहुत ज़्यादा, मतलब फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या शॉर्टकट अपना रहे हैं, या जल्दी से जल्दी पैसा बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग, मतलब इनका फोकस या तो अपने पेंटिकल्स पर है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, तो अब ये इसके फ्रूट का वेट कर रहे हैं कि कब मिलेगा फल, मेहनत का फल। ओके, जो भी हार्डवर्क किया है इस रिलेशनशिप में, अब ये उस वेट कर रहे हैं कि अब सब चीज़ें कब लाइन अप होंगी। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सिर्फ एक ही साइन आया है, वो भी बहुत स्ट्रांगली। ओके, तो या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, यस, तो वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, 8। देखिए ना, यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि सभी साइन के लिए है, तो आपको इस बात को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ आपके पार्टनर की फीलिंग नहीं है, क्योंकि जब एक ही साइन आया है तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, कलेक्टिव है तो सबकी रीडिंग होगी यहाँ पर। इम्पॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर 7, 8 एंड 16, 8, 2। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 88 आपको दिख रहा हो सकता है। 16 को अगर आप प्लस करते हैं तो 7 होता है, तो 7 7 दिख रहा हो सकता है। ओके, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। यस, एंड ये अपने पेंटिकल्स पे ही हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट फोकस है इनका। या तो इनको ये लग रहा है कि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड या मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, क्योंकि ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी होती है ये या तो आपकी होती है या आपके पार्टनर की। एंड वैसे भी आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम लोगों को निकालनी है 21 से लेके 31 तक। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो इन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत हार्डवर्क किया है, उसके फ्रूट खाने का टाइम आ गया है, या तो आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं एंड उसका रिजल्ट अब आपको या तो मिल रहा है या मिलने वाला है। आपको लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, या अपनी फील्ड में काफ़ी फेमस, काफ़ी रिकग्नाइज पर्सन हो सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, तो यहाँ पर इनको लग रहा है जैसे आपका पूरा फोकस है अपने काम पर। आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आपको मतलब पैसा ज़्यादा चाहिए। ओके, आप ज़्यादा अट्रैक्शन आपका पैसे की तरफ है, ना कि लव लाइफ या मैरिटल लाइफ की तरफ। ओके, यस, दिस कार्ड इज़ वर्ल्ड का कार्ड है ये। उसका मतलब ये है कि आपके हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन जॉब कर रहे हों, बिजनेस कर रहे हों, एंड आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों की फ़िज़िकल ब्यूटी से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस अट्रैक्ट हो रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो, जिसमें ये हो सकता है कि पहले ये अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस थे तो इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया था। अब आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो गए हैं तो आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पार्टनर शुगर डैडी, शुगर मॉम हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं।
आप काफ़ी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं। एम्परर का कार्ड है, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो एम्प्रेस हो सकता है। मतलब आप लोग डे बाय डे अपने हार्ड वर्क से बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं। बल्कि यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली फीलिंग ऐसी लग रही है कि आज आप खुद देख सकते हैं ये सारे कार्ड कि हार्डवर्क इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि अपना होश नहीं है। एंड उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप बन चुके हैं एम्परर या एम्प्रेस। इसका मतलब ये है कि इन्होंने आपकी जर्नी को देखा है। इन्होंने देखा है कि आपने कैसे बिल्कुल फर्श से अर्श तक का जो आपने जर्नी तय की है वो कैसी रही है। ओके। एंड ये भी देख रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी ब्यूटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। आप डे बाय डे खूबसूरत होते जा रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं, फेमस भी हो रहे हैं। एंड अब आप लोग अपनी पावर में हैं। अब आप मतलब अच्छी खासी पावरफुल पोजीशन आपको मिल चुकी है अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस में, सब जगह। तो मतलब वही चीज़ है, इनको ये लग रहा है जैसे अब आप अपनी मेहनत के फल खा रहे हैं। ओके, क्योंकि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। तो ये इन सारी चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। यस, अब क्योंकि आपका फोकस आ चुका है अपने काम पर, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनका साथ छोड़ के या तो चले जा रहे हैं या धीमे धीमे करके आपका साथ छूटता जा रहा है। क्योंकि किसी इंसान का फोकस एक ही टाइम पर दो लोगों पे तो नहीं हो सकता। या तो आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर लें या आप अपनी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ पे फोकस कर लें। तो ये जो है सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनका दामन छोड़ के, इनका हाथ छोड़ के चले जाएँ। तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डटे रहें, थोड़ा सा टिके रहें। यस, इनको लगता है कि आप ऊपर से बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, मतलब ऊपर से आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दो मीनिंग हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि स्टार का मतलब ये होता है कि आपने बहुत सारी डार्कनेस देखी है, बहुत सारे अंधेरे देखे हैं। तो इनको ये पता है कि आपका मदरली नेचर होने के बाद भी कुछ लोगों के लिए आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। एंड इनको पता है कि आपने बीइंग ए सिंगल पेरेंट, आपने अपने बच्चों को अच्छे से टेक केयर किया एंड उसके बाद भी आपने स्टार की तरह शाइन किया। तो मतलब जैसे किसी की बायोग्राफी नहीं लिखी जाती है कि इस इंसान ने कितना हार्ड वर्क करके आज अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, ये बिल्कुल उसी तरीके से आपको देख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप रातों को रोए हैं, बहुत मतलब डार्क फेज़ आपने अपना देखा है, या आप अभी भी अकेले में रोते हैं, लेकिन ऊपर से आप किसी को ऐसा शो नहीं करते हैं कि आप अंदर से कितने परेशान हैं, कितना टूटे हुए हैं, कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं। जब भी आपके पार्टनर या कोई आउटसाइडर आपसे मिलता होगा तो आप ऐसा ही शो करते होंगे जैसे आप बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीफ में हैं। ओके, ग्रीफ का मतलब होता है डीप पेन। ओके, डिस्कवरी। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप खो गए हैं कहीं। आपने मुझे ये वाला कार्ड देख के वही वाला सॉन्ग याद आता है, न जाने कहाँ दिल खो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दिल खो चुका है। अब आप मतलब देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, आपकी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है, बहुत सारे लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस टाइम पर अगर ये भी आपको अप्रिशिएट करें तो कोई वैल्यू नहीं रहती है। पहले जब इनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था तब ये किसी दूसरे जोन में थे, लेकिन जब अब इनका मन करता है आपको अप्रिशिएट करने का तो आपको सराहने वाले इतने लोग हैं कि जिनकी भीड़ में ये कब गुम हो जाएंगे इनको पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने अपना दिल कहीं किनारे रख दिया है। अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। ये आप में पहले वाला जो आपका मतलब जो भी आपकी पर्सनालिटी थी, इमोशनल साइड थी आपकी, उसको तलाशते रहते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं एंड ये आपको ढूंढते रहते हैं कि वो इंसान कहाँ गया जो पहले था। मतलब ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट सेल्फ को मिस भी करते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव हो चुके हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करते हों खुद को। तो ये इस चीज़ को देख करके भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं, मतलब शॉक्ड भी हैं, स्टन्ड भी हैं। यस, हो सकता है इनकी फैमिली आपके, हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो आपका एंड इनकी फैमिली एग्री नहीं है। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके अपनी फैमिली को राज़ी कर लें आपके साथ मैरिज के लिए या आपके साथ कनेक्शन के लिए।
लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है। ये चाहते हैं कि सब जगह बैलेंस बन जाए, तभी ये आपको अप्रोच करें, लेकिन बैलेंस तो नहीं बन पा रहा है। इनकी फैमिली में अगर 3 लोग हैं तो तीनों एग्री नहीं हैं, एंड अगर ये इनकी फैमिली में बड़ा ख़ानदान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। तो लेकिन लोग तैयार नहीं हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस बन जाए, लेकिन बैलेंस बनने को नाम नहीं ले रहा है। तो ये काफ़ी परेशान भी हैं, ओके। तो इस वीक तो मुझे लगता है इन 10 दिनों में इनकी इंटेंसिटी बहुत रहने वाली है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फीलिंग इनकी बढ़ने वाली हैं, एंड आपको जिस तरीके से आप लोग आजकल शाइन कर रहे हैं, इनका बस नहीं चल रहा है ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, क्योंकि इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन एग्री हो रहा है कौन नहीं। क्योंकि हर एक इंसान एक लिमिटेड टाइम के लिए सबका फेस देखता है कि चलो तुम भी राज़ी हो जाओ, तुम भी एग्री हो जाओ, लेकिन अगर कोई नहीं हो रहा है तो इंसान अपनी डिज़ायर्स को, अपनी फीलिंग्स को कहाँ लेके जाए। तो ये चाह रहे हैं कि बस कुछ भी करके आप कहीं इनका साथ छोड़ के ना चले जाएं। बस इसलिए ये इंटेंसिटी, मतलब जल्दी जल्दी अपने पार्टनर के पास पहुंच जाएं। ऐसा ना हो इनसे पहले कोई और आपको ले जाए, क्योंकि आप जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्लो कर रहे हैं, इनको लगता है कि बहुत सारे हैं आपके लवर्स, बहुत सारे सूटर्स हैं आपके, लवर्स नहीं लेकिन सूटर्स, ओके। थंडर बोल्ट, यस। अगर किसी ने जल्दी लंबे टाइम तक इनको परेशान किया तो फिर ये तांडव करके दिखाएंगे। मतलब इनको किसी ने बहुत लंबे टाइम तक रोकने की, टोकने की, मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मतलब जितना भी मिर्च मसाला है सब कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी हो सकती है, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर ऐसे हैं कि इनका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ओके। हो सकता है कि आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट हों, या ये बच्चों से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, इनके बच्चे नहीं हैं, या ये हो सकता है इन्होंने किसी बच्चे को गोद ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, ओके। एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ फैमिली बिल्ड करें। तो ये चाहते तो हैं 100%, आपको लेके होपफुल भी बहुत हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने बहुत ज़्यादा इनको पोक करने की कोशिश की, इनको परेशान किया आपके पास आने को लेकर, तो फिर ये अपना रियल फेस दिखाएंगे मजबूरी में। ये ऐसे हैं नहीं कि अपनी फैमिली को या अपने लव्ड वन को परेशान करें, लेकिन वही चीज़ है कि अगर आप दूसरे की डिज़ायर को नहीं देखेंगे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है ना। लेटिंग गो का कार्ड आ गया है, ये लेटिंग गो कर रहे हैं। अगर इनको ऐसा फील होने लगा था जैसे इनकी पर्सनालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है आपके, जब आप इनकी लाइफ से चले गए थे, तो इनको भी ऐसा फील होने लगा था जैसे इनकी लाइफ से लव बिल्कुल गायब हो गया था। तो अब इनके मन में हो सकता है कि बहुत सारी नेगेटिविटी थी, थर्ड पार्टी ने डाल दी थी, या कुछ ऐसा था, कोई फाइट हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से आप लोग अलग हो गए थे। तो ये जो है उस चीज़ को लेट गो करके आएंगे आपके पास। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, इस टाइम आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रखते हैं, एंड मतलब हम देख सकते हैं कि ईगल आई है आपके ऊपर, ओके। मतलब बहुत तगड़ी पैनी नज़र आपके ऊपर रहती है कि ऐसा ना हो, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये आपका टाइम है। क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा बेरुखी शो भी करते हैं, मतलब पहले जितना करा वाला अटैचमेंट जो था आपका वो ख़त्म हो चुका है, ओके। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी कीमत पे, क्योंकि इन्होंने सोचा है कि मैंने इतना लव किया है, इतना टाइम दिया, इतनी फीलिंग दी, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, ओके। एंड ये जो है आपको अपना सोलमेट बनाकर रहेंगे। सारे कार्ड वही आ रहे हैं कि आप लोगों की मैरिज होकर रहेगी। अगर आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन, डिवोर्स चल रहा है, या इनके साथ गलत हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ओके, तो सबके सब कार्ड वही आ रहे हैं। तो इन 10 दिनों में इनकी फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।